नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, दैनिक सवेरा में कल आपकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपकी दीपेंद्र हुड्डा की, और राज्यसभा सांसद हैं, और उन्होंने बड़े हमले किए हैं। जो बातें आप उठाते हो, आप मतलब आपका हरियाणा सेंट्रल, मतलब आप मुझे प्रेरित करते हो आवाज़ उठाने को, आप मोटिवेट करते हो, आप साथ देते हो, तो हम ये क्वेश्चन उठाते हैं। जो हम क्वेश्चन उठाते हैं वही क्वेश्चन लगभग आपके कल विपक्ष ने उठाए थे। बड़ा हमला इस पे सरकार पे किया है। षड्यंत्र के तहत सरकारी नौकरियों से हरियाणवी युवाओं को वंचित कर रही है बीजेपी जेजेपी। दीपेंद्र हुड्डा, क्या 3.25 करोड़ हरियाणवियों में से नहीं एचपीएससी बनने की योग्यता बारी को नियुक्ति की हो? भाई, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपकी जो एचपीएससी के चेयरमैन है आलोक वर्मा, वो हरियाणा स्टेट से नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हर हरियाणवी यही पूछेगा। मेरा इसमें एक इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वही बात है भाई, 3 करोड़ हरियाणा की पॉपुलेशन है। जब भोपाल सिंह खदरी आपके हरियाणा से बनाए हुए हैं और जितने भी मेंबर हैं, तो वहाँ आपकी बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? या तो आपका कोई है नहीं चलाने वाला, और नियुक्ति भी कर दी, कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन बहुत लंबे समय से वो नियुक्त है। ऐसी बात नहीं है कि वो उससे कोई 1 साल से नियुक्त है। और उसके बाद अगर वो हरियाणा के हित में फैसला नहीं लेते, हरियाणवियों के हित में फैसला नहीं लेते हैं, तो उन पर सवाल उठना जायज़ है। विपक्ष का तो देखो काम है, विपक्ष लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष बनाया इसलिए कि वो आपकी लोगों की आवाज़ उठाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या मतलब क्या सवाल उठाए हैं वो आपका देखने योग्य है। और जो आपका आप बच्चे जो उठाते हो, कृषि विभाग की एचपीएससी ने 600 एडीओ पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन सिर्फ 57 कैंडिडेट को पास करके इंटरव्यू के लिए बुला, जिनमें से 50 का चयन हुआ। हैरानी की बात है कि भर्ती में जनरल 23 पदों में 16 पदों पर हरियाणा के बाहर से उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया। बड़े शर्म की बात है ये बात, है ना, मतलब सीने में खंजर की तरह चुभती है ये बात। 23 पदों में से 16 बाहर के हैं, 16, मतलब इतना सहन नहीं हो सकता भाई। इससे पहले फरवरी 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती 90 पदों में 99 लोगों को सिलेक्ट किया, और 77 बाहर के थे, 77 बाहर के थे, 22 हरियाणा के थे। ठीक है, अब ये कहेंगे कि उनमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल की बात नहीं है। आपने, वही बात है, मैं हमेशा हरियाणा सेंट्रल आपका बोलता है कि आपने 10वीं जो है 10th हरियाणा से कंपलसरी नहीं की। क्यों नहीं की? जब हरियाणा का बच्चा उत्तराखंड का फॉर्म नहीं भर सकता आपका, जब हरियाणा का बच्चा हिमाचल का फॉर्म नहीं भर सकता आपका, क्योंकि उन्होंने 10th कंपलसरी कर रखी है रिस्पेक्टिव स्टेट से। 10th छोड़ दो, डोमिसाइल आपने कंपलसरी नहीं कर रखा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए। बेच खाया पूरा हरियाणा। ये वही भर्ती है जिसे 2018 चुनाव से पहले कैंसिल किया था, क्योंकि इससे पहले भर्ती में 80 में से 78 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया था। लेक्चरर ग्रुप ई टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती में सामान्य श्रेणी के 157 में से 103 अभ्यर्थी हरियाणा से बाहर थे, यानी 65% से ज़्यादा। गजेटेड पोस्ट है, इसका साफ मतलब है षड्यंत्र के तहत हरियाणा से हरियाणवी, एक हरियाणवी और एक हरियाणा की जो आपकी श्रेष्ठ हरियाणवी की जो कथनी है, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसी में नहीं है, 5 नंबर आपका बाहर स्टेट को एचएसएससी में भी देने का काम किया है, और ये मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, मुख्यमंत्री की आँख के सामने हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री को हरियाणा से इतना सा भी मोह नहीं है, इतना सा भी प्यार नहीं है कि सरेआम आप बाहरी स्टेट को 5 नंबर दे रहे हो? कमाल की बात होगी। साल 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 उम्मीदवार बाहर के। एचसीएस भर्ती 2000 34 लोग बाहर के चयनित हुए। हरियाणा इकलौता ऐसा प्रांत जहाँ स्टाफ नर्स व वेटरनरी की पोस्ट के लिए हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एवं हरियाणा वेटरनरी असिस्टेंट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। यानी जहाँ की वैकेंसी आ रही हैं और जहाँ का रजिस्ट्रेशन, जहाँ के बच्चे जहाँ से डिग्री ले गए वहाँ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, बल्कि पूरी स्टेट का, चाहे आप काला पानी से करके आए हो। नतीजा यह है कि बाहरी युवाओं में नर्सिंग वेटरनरी में भर्ती हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य में 30 से 40% जीके के सवाल पूछे जाते हैं, अपने भाषा को प्राथमिकता देते हैं। राजस्थान में आरएएस के एग्जाम दे के आए, पूरा पेपर आपका राजस्थान जीके का होता है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। हमारे यहाँ एचपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5, मात्र 5 क्वेश्चन। देख लो, एचपीएससी के अभी पीजीटी के पेपर हुए थे, मात्र 5 क्वेश्चन। कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी मुर्दों, मुर्दों कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? मात्र 5%। मैं ये नहीं कहता कि तुम ये मांग करो, कम से कम ये तो कह दो कि भाई हरियाणा जीके का हमारा पेपर होना चाहिए। 10वीं की डीएमसी जो है कंपलसरी, 10वीं आपकी हरियाणा से कंपलसरी होनी चाहिए कि ये होने की। डोमिसाइल हरियाणा का कंपलसरी होना चाहिए हर फॉर्म में। ये 3 बात तो उठा सकते हो, या ये 3 बातें भी नहीं उठा सकते तुम? ये 3 बातें तो उठा ही सकते हो, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। उसके विपरीत आप ये देखिए,
आपकी यूपी में भर्ती चल रही थी, ठीक है, यूपी में आपकी क्या चल रही थी, भर्ती चल रही थी। जीडीएस पद पर चयनित 3 हरियाणा के युवाओं को नियुक्ति नहीं दी गई और यूपी, क्योंकि वो यूपी के नहीं थे, बाहर निकाल दिया हरियाणा वालों को। और सबसे बड़ी बात, जो तुम कहते थे ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, हरियाणा सेंट्रल कभी झूठ नहीं बोलता है। इससे पहले सरकार हरियाणा डोमिसाइल की शर्त 15 साल की थी, यानी 15 साल जो हरियाणा में रहेगा उसको हरियाणा की नागरिकता मिलेगी और हरियाणा की नौकरी और योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इसे घटाकर 5 साल कर दिया। इससे बड़ी और साजिश क्या हो सकती है, आप मुझे ये बताओ। हरियाणा को नष्ट करने की इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है, हरियाणवी संस्कृति को नष्ट करने की इससे बड़ी साजिश क्या होती है कि 15 साल से डोमिसाइल घटा के आपने 5 साल कर दिया। क्या हरियाणा की पॉपुलेशन इनको, हरियाणा के लोग इनको पसंद नहीं है? हरियाणा को क्या ये सोचते हैं कि ये तो लठमार लोग हैं, ये तो बस खेती और मजदूरी करवाओ इनको? शर्म आनी चाहिए हमको तो। सारा ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं हमारे बच्चों को तो, और बाहर की जो ऑफिसर लेवल की भर्तियाँ हैं उनमें आप किसी को नौकरी दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुम क्योंकि तुम्हारे में कमी है, क्योंकि तुम बटे हुए हो, अपनी बात नहीं रख सकते हो, गाली गलौच तुमको आता है, तुम्हारा नाश होगा नहीं। जब बिल्कुल नाश हो लिया नाश। इतनी भर्ती सारी ऑफिसर लेवल की पोस्ट बाहर की स्टेट के युवाओं को दे दी और तुम साढ़े उनके नीचे नौकर बन के फिरोगे। उन्हें मारियो पोचे बुहारी यार, उन्हें कप दो ठट्ठा के ता मतलब डी ग्रुप के लायक हो। जी दुख पता है ये बात, ये देख के आपके सच्चाई यही है। हरियाणा सेंट्रल कब से बोल रहा है और किसी भी हरियाणा के अध्यापक में ये दम नहीं है कि वो ये बोल दे कि 5 नंबर बाकी स्टेट को क्यों दिए। HPSC में हरियाणा जी का पेपर क्यों नहीं होता, हरियाणा में डोमिसाइल कंपलसरी क्यों नहीं है, 10वीं हरियाणा से कंपलसरी क्यों नहीं है, किसी फॉर्म में लिखा क्यों नहीं आता कोई भी हरियाणा टीचर? क्योंकि उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको आपको खोखला करना, क्योंकि तुम इतने खोखले हो चुके हो, तुम आवाज़ नहीं उठा सकते हो गलत के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए। ये 15 साल से घटा के 5 साल का कर दिया। इसके पीछे क्या रीज़न है? एक रीज़न तुम खुद सोच के बता दो। 15 साल से घटा के 5 साल क्यों किया है? क्योंकि बाहर के लोगों को यहाँ क्या करना है, आपको भर्ती करना है। क्योंकि हरियाणा के तुम इनको चपड़ासी लगाने हैं। हरियाणा के लगाने क्या है, इनको चपड़ासी लगाने हैं। चपड़ासी भर्ती होंगे और उनके गिलास और इनके कासड़ मांजेंगे झूठे चाह के। यही काम है हरियाणा की बड़कंगाई। भाई हम कहते हैं इन्हीं को, चाहे कनाडा का आके उधर लाग जाए, मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे ही 3 है। आप 5 नंबर HSSC में बाहरी स्टेट को नहीं दोगे, आप 10वीं कंपलसरी करो हरियाणा से करनी, और आप डोमिसाइल हरियाणा कंपलसरी करो हर फॉर्म भरने के लिए। किसने रोका है? कौन से कानून ने रोका है आपको? किसने रोका थोड़ी है। कमाल की बात है। ये तो उत्तराखंड ने भी कर रखा है, पूरी स्टेटों ने ये कर रखा है। इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बनो। हमको पता है कि साजिश आपकी एक ही है, हरियाणा के युवाओं को मजदूर बनाना है, इनसे कासड़ मंजवाने, इनसे चाय के कप उठवाने हैं। अब भी तुमको कुछ नहीं हो सकता भाई, अब भी तुमको शर्म नहीं आएगी तो इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तुमको। हरियाणा के बच्चों को मेरिट से बाहर किया जा रहा है, ठीक है। HPSC दरअसल का मुझे क्या हरियाणा प्रबल कमीशन बन गया है, बिल्कुल बन गया है भाई। पद खाली पड़े हैं। CET में जैसे CET की आवाज़ उठाई, धांधलियाँ चल रही हैं लगातार, खिलवाड़ किया जा रहा है। अब तक 12 बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। नशा नंबर 1 क्यों है? उसके बाद देखिए आप CET में इन्होंने ताबड़तोड़ पेपर लीक हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं भाई ताबड़तोड़ पेपर लीक। अरे पेपर लीक छोड़ो, पेपर लेके रिजल्ट निकाल के DV का सारी चीज़ करके वापस ले ली भर्ती भाई। फोरेंसिक लैबोरेटरी की कैंसिल कर दिया। मुख्य परीक्षा ग्रुप 56 और 97 पेपर कॉपी लीक कर दी। 100 में से 41 क्वेश्चन 6 अगस्त को वही पेपर साथ में दे दिए। पुलिस द्वारा CET पेपर लीक में जिनसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 40 से 45 युवाओं के मिले क्वालिफाइड 3,59,000 है। सबसे बड़ा धोखा है। हमारी मांग है कि CET पास सभी युवाओं को पेपर में बैठने का मौका मिले। हम धन्यवाद है विपक्ष का, लेट आया, बहुत लेट आया, लेकिन मतलब सारे मामले इकट्ठे उठाए हैं। बिल्कुल ये सारे मामले आपके हरियाणा सेंट्रल जो आपके चैनल से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं तो बता दो। हम इधर उधर नहीं है, हमारी बात विपक्ष के पास भी उतनी जाती है। जो पत्थर की लकीर मैं लिख के दे देता हूँ या हम लिख के दे देते हैं आपके हरियाणा सेंट्रल, या आप लिख के, आप, मैं नहीं हूँ, तुमसे ही मैं हूँ। मैं जो लिख के देता हूँ वो पक्ष भी के पास जाती है बात, वो विपक्ष के पास भी जाती है, और दोनों सारी बातें आती हैं, सारी लिखी हुई आज आपके सामने। और ये हरियाणा चैनल पिछला इतिहास उठा के देख लो 3 महीने का, ये सारी बातें एक एक बात पे इन पर मैंने वीडियो बनाई है, एक एक बात पे।
क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ, मेरा खून हरियाणा का, दिल जलता है, मेरा दिल जलता है। मैं आज कामयाब हूँ, आज मैं रोज़गार मुझे है, मेरे पास मेरी पारिवारिक कंडीशन अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हरियाणा के लोग दर दर की ठोकरें खाएं और चपड़ासी की नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करें 13-13 घंटे। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और ये जो आलोक वर्मा है, IFS है, जिन पर पहले भी अनियमितता के कई आरोप गंभीर आप लगे, और ये बहुत बड़े शर्म की बात है, बहुत बड़ी, मतलब आपको सोचना चाहिए इसको, ठीक है ना, सोचना चाहिए आपको। और अभी तो और धांधलियाँ बाकी है। अभी तो ये कह दिया कि हम सीटी प्रेफरेंस भी खुद भरेंगे कैंडिडेट की जिन्होंने सीटी प्रेफरेंस नहीं भरी। आपको खुद सोचना चाहिए इस चीज़ को। मैं 3 ही बात करता हूँ, मैं जो 3 डिमांड करता हूँ या आप जो 3 डिमांड करते हो, उनमें से इन 3 डिमांड में से एक भी गलत बता देना मेरे को। हरियाणा जीके का 100 नंबर का कंपलसरी पेपर हो, नंबर 1 बात मेरी डिमांड है। सहमत हो तो यस कर देना कमेंट सेक्शन में, चाहे एक बच्चा ही इस वीडियो को ना देखे। मेरी इतनी औकात नहीं है कि कोई मुझे 10,000 15,000 देखे, 20,000 देखे, चाहे मेरे 10 बच्चे देखे, लेकिन पहले डिमांड है हरियाणा जीके का 100 नंबर का एक एक्सक्लूसिव पेपर होना चाहिए। दूसरी डिमांड है कि हरियाणा का कोई भी फॉर्म भरे उसके लिए 10th हरियाणा से कंपलसरी होनी चाहिए। तीसरी बात है हरियाणा का डोमिसाइल कंपलसरी होना चाहिए, तब जाके हरियाणा का आप कल्चर बता सकते हो, नहीं तो आपने बट्टा लगाने का काम किया हरियाणा के कल्चर पर। जल्द से जल्द आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।